तपस्या भंग हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन है हो जिसने मेरा आराध्य शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। बोलता क्यों नहीं है जनक? किसकी मृत्यु मुझे यहाँ खींच लाई है? बोलता क्यों नहीं? बता दे वरना तेरा राज्य जहां तक तेरी भूमि है उस भूमि को मैं उलट पुलट कर दूंगा, तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा मैं। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने का साहस कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहिए। सेवक हो तो सेवा करे, अगर शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसे शत्रु की तरह दंड देना चाहिए। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। सावधान सावधान विश्वामित्र, सावधान महाराज जनक और एकत्रित राजागण और ये सब सलाह। मैं ये चाहता हूं कि जहां कहीं भी वो आरोपी छुपा है उसे मेरे सामने ले आए। मैं उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देना चाहता हूं। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, उस वक्त तो किसी ने क्रोध नहीं किया। अरे राजा के छोकरे, अनिक होश में हो। विश्व भर में सम्मानित इस धनुष को तुम बच्चों की तरह समझ रहे हो? ये वो धनुष है जिसे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए सारे धनुष एक समान हैं। लगता है तुझे जीवन से मोह नहीं है। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखता है, जिसके टूट जाने पर अब बच्चों की तरफ बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका दिया आपने। लगता है तू अपने माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर छोड़ दिया था, और मैं भी एक ब्राह्मण समझकर आप पर वार नहीं करना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। निरंकुश बालक, तुम मुझे कोई वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहे हो? मैं क्षत्रिय कुलनाशक बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूं, जिसने इस पृथ्वी से क्षत्रियों को बार बार हीन कर दिया और इस पृथ्वी को बार बार ब्राह्मणों को दान दिया है। ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा, और ये वही फरसा है जिससे अनेक क्षत्रियों का लहू मैंने। ब्राह्मण देवता, आज इस फरसे की प्यास मेरे लहू से ही बुझाई जाएगी। ब्राह्मण देवता, आप मुझे बार बार धमका रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ा देने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो क्षत्रिय होते हैं वो वार करते हैं, बातें नहीं बनाया करते। ये कायर पुरुषों की निशानी है। वो युद्ध करने के बजाय अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघारने लगते हैं। विश्वामित्र, इस उपदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी नजर से हटा दो। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बहुत हो चुका।
बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब ये निश्चित है कि मेरी हाथों ये मृत्यु हार। आश्चर्य है कि मेरे कुटार के सामने आने के बाद भी ये जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है कि कोई मेरे सामने मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात करे और मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। मुनिवर, बच्चों के क्रोध पर बड़े क्रोधित नहीं होते। चुप रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता। जब कोई बालक कोई काम करता है, कोई चपलता दिखाता है, तो गुरु, माता और पिता उससे आनंद प्राप्त करते हैं। प्रभु, आप तो सुजान हैं। इस बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका अपराधी वह नहीं है, आपका अपराधी तो मैं हूं। मैंने ही शिव के धनुष को भंग किया है। अभी आप अपना दास समझकर चाहे मुझे दंड दें, चाहे क्रोध करें या मेरे प्राणों को ही ले लें, जिस भी विधि से आपका क्रोध शांत हो सकता है वो उपाय करने को मैं तैयार हूं। वाह वाह, तुम भी कुछ कम दूत नहीं हो। अपने हाथों से शिव धनुष को तोड़ा और मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। वहां पे तेरा भाई तेरे सम्मति से मुझे भड़का रहा है और मुझे ग्रहणहीन करने में मजबूर कर रहा है। और तू यहाँ पे हाथ जोड़कर विनय, ये चल कपटा कभी नहीं चलेगी। अपने आप को राम कहते हो क्या? अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम की सामना कर सकते हो? उड़ाओ शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। निहत्या नहीं मारूंगा मैं, विरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। अगर युद्ध नहीं करोगे भाई समेत दोनों को मार दूंगा। प्रभु, यदि क्षत्रियो को युद्ध में ललकारे तो वो पीछे नहीं हटते। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। परशुराम क्रोधित होकर जनक महाराज की सभा में आए तो थे, परंतु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की सुंदर छवि, मधुर हास्य और दिव्य चितवन को निहार कर उनका सारा क्रोध अंदर ही अंदर शांत हो गया था। वे स्वयं भगवान होने की वजह से जान गए कि यह कौशल्य नंदन कोई और नहीं, सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु ही है। परंतु यह सच सारे जगत में कैसे प्रकाशित किया जाए? परशुराम जी ने के पास विष्णु धनुष था, जो इस संसार में केवल विष्णु तत्व ही खींच सकते हैं। तो परशुराम जी ने राम की यह परीक्षा लेने की ठानी। हे राम, लक्ष्मण विष्णु का ये धनुष है, लीजिए लीजिए इसे, खींचिए इसे और मेरा सब संदेह को मुक्त कर दीजिए। हे रामचंद्र, मैंने अनजाने में बहुत सारे वचन किए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। मैं तो चलता हूं वन, मैं तो तब के लिए चला। जय रामचंद्र की जय, जय दशरथी नंदन रामचंद्र की जय, जय हो जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अनीता, ये लघु नाटिका तुम्हें कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। मन पूरा प्रसन्नता से भर चुका है। क्या तुम जानना चाहोगी इस लघु नाटिका में किन किन लोगों ने भाग लिया था? जरूर, मुझे तो जरूर जानना है कि किन किन लोगों ने भाग लिया था। चलो देखते हैं। आइए, मैं गौरांगी माता जी से अनुरोध करूंगी, इन लघु नाटिका में किन किन लोगों ने भाग लिया था, इनके नाम घोषित करें। हरे कृष्णा। इतने कम समय में इन कर्मचारियों ने अपना कार्यभार संभालते हुए बहुत ही सरलता से ये सुंदर नाटिका प्रस्तुत किया है। इस नाटिका में भाग लेने वालों का नाम इस प्रकार से है। भगवान राम बने हैं श्रीमान प्रवीण मोले, डेप्यूटी डायरेक्टर HR एंड एडमिन से। सीता देवी बने हैं अश्विनी मोले, स्पिरिचुअल काउंसलर। जनक महाराज बने हैं डॉक्टर VG शानबाग, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल केयर। बालिका सीता कदम, राजेश कदम एवं शमा कदम की पुत्री। रानी सुलक्षणा मिसेस अर्चना शानबाग, वाइफ ऑफ डॉक्टर VG शानबाग। लक्ष्मण बने हैं डॉक्टर अवनीश पांडे, पैलेटिव केयर फिजिशियन। मुनिवर बने हैं राधाकांत प्रभु, स्पिरिचुअल काउंसलर। विश्वामित्र मुनि बने हैं मनोज नाम्बियार, IT मैनेजर। दासिया है हेमा रावत, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर। संगीता कोल्टे, बिलिंग ऑफिसर। वंदना गुर्जर, बिलिंग सीनियर ऑफिसर। स्नेहल मैकर, हेड नर्स। स्वयंवर में आए हुए राजा है सदाशिव शेट्टी, कैंटीन मैनेजर। अजय गदरी, फाइनेंशियल अकाउंट्स मैनेजर। महेंद्र गौरी, सिक्योरिटी ऑफिसर। राजेश गरासिया, अकाउंट जूनियर ऑफिसर। राजेश शर्मा, रिहैब असिस्टेंट। मीनानाथ पांडे, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। सागर विचारे, रिहैब असिस्टेंट। चरण अनिल मात्रे। भगवान परशुराम, डॉक्टर अशोक शेट्टी, मेडिकल कोऑर्डिनेटर। रंगमंच व्यवस्था श्रीराम खंडारी के द्वारा किया गया है। मेकअप शमा कदम और राजेश और सुरेश मात्रे। म्यूजिक दिया है संदीप कैमल, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर। और इस नाटिका का निर्देशन किया है राजेश कदम, एग्जीक्यूटिव इन स्पिरिचुअल केयर, और शमा कदम, रिसेप्शन से। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। आज की संध्या का अनोखा कार्यक्रम, इसलिए स्पेशल थैंक्स टू सुकुमारी माता जी, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां। आज के इस पावन दिन में हमारे अस्पताल के कुछ सदस्यों का जन्मदिन है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। कमलाकर कुशल, डॉक्टर संध्या सुब्रमण्यम, डॉक्टर सारंग डेगलुरकर। और आज के इस ड्रामा में राम और सीता बने थे श्रीमान प्रवीण मोले और अश्विनी मोले, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम सभी इनका हार्दिक
शुभकामनाएं हम इन्हें देते हैं और जोरदार तालियां। हरे कृष्ण। क्या आपको पता है कि हमारे बीच में डॉक्टर संतोष हैं, जो कि एक बहुत ही होनहार पर्सन है और उन्होंने आपका मनोरंजन पहले भी किया है और अब भी करने वाले हैं। तो आइए सुनिए उनके कुछ जोक। हेलो। आजकल दुनिया में एक ही चीज़ मुफ्त है और वो है सलाह। तो मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा सबको सलाह देता रहता है और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो पहले वहाँ पे पहुँच जाएगा। कोई उसका एक दोस्त बीमार था, वो चला गया उसके घर पे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल से लूज मोशन हो रहे, पेट दर्द है, बुखार भी है। अभी सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने का नहीं। बोलता हूँ क्या करने का, अदरक है ना घर पे, अदरक कूटने का उसका।